हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको जीव विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ। कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर रहने वाला है। सारे ही राइट आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, स्कूल का नाम, यहाँ पर दिनांक लिखना है आपको। 11वीं का हमारा पेपर रहेगा जीव विज्ञान का, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और जो भी साधन आपके घर पर है उस पर आप टिक करें यहाँ पर। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 है। मतलब 20 प्रश्न के पहले पहले पार्ट 1 रहेगा और 20 से 40 तक, 21 से 40 तक आपका पार्ट भी रहेगा। उन पार्ट 1 में 8 नंबर यदि आप ले आते हैं, मतलब 20 प्रश्न में से यदि 8 आप लेकर आते हैं तो वहाँ पर पास माना जाएगा, और दूसरे में भी, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 10वीं से और कक्षा 9वीं से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। आसान से प्रश्न रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सोचिएगा और आंसर लिखकर आइएगा। वैसे राइट आंसर आपको यहाँ पर हम बता ही रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगला वीडियो जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताना, उसका वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित होता है? ये राइट आंसर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित होता है? तो इसमें थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। अगला देखिएगा, जनन का वह प्रकार जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर आपको बताया जा रहा है, वो होगा लैंगिक जनन। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया नामक रोग का वाहक है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, मच्छर होगा, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम 5वां, ठीक है। संकटपन्न जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? तो देखिएगा यहाँ पर जिन जातियों के ऊपर संकट रहता है, ठीक है, उनमें कौन सी पुस्तक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक या ग्रीन डाटा बुक या वाइट डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक? तो इसमें जो रखी जाती है वो रखी जाती है रेड डाटा बुक में। छठा देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण एक आपदा माफ़ कीजिएगा, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो यहाँ पर छठे का राइट आंसर आपको बताना है, और छठे का राइट आंसर होगा केंद्रक के कारण। 7वां, क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का क्या नाम है? तो 7 का प्रश्न होगा आपका डोली भेड़, ठीक है। 8वां देखिएगा, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं जरायुज जंतु। अगला देखिएगा 9वां, निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? अब अगला देखिएगा 9वें का उत्तर होगा आपका मेंढक, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से केंद्रक से संबंधित रचना है? केंद्रक से संबंधित रचना यहाँ पर आपको बताना है। तो 10 का राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी: केंद्रीय गुणसूत्र, केंद्रिका और केंद्र आवरण। जिन पेरेन्काइमा में वायुवी अवकाश पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर आप सभी दोस्त हमें कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन कौन इसका कमेंट करके बताएगा, उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क टाइप है कि 40 में से 39 हम आपको राइट आंसर बता रहे हैं, तो एक आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो सभी जल्दी से 11वें प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वें का, निम्नलिखित में से कौन एक पेशी उत्तक का प्रकार नहीं है? तो 12 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको फटाफट, इसका होगा हृदय, ठीक है। 13 का देखेंगे आप, तो 13 का राइट आंसर आपका संघ होगा। 14 देख लीजिए, 14 का राइट आंसर बता देता हूँ, इसमें होगा हाइड्रा। और 15 देखिए, तारा मछली किस संघ का प्रणाली है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यहीं तक रहना है, सवाल ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में 16 भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग होता है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। संक्रामक को बताना है आपको कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एड्स। ठीक है, एड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वां का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किस कोशिका अनंग की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर होगा लाइसोसोम। अगला देखिए 18, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से कितनी नई संतति कोशिका बनती है? तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा 4। 19वां देखिए, निम्नलिखित में किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? तो 19वां प्रश्न हम देख रहे हैं, 19 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 8। अगला देखिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये नहीं, इसमें तो हो चुका है ना, जीवाणु। ठीक है, अगला देखिएगा, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है। 20वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा अवायवीय श्वसन। जितने भी दोस्त हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं उन्हें वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी आपको मज़ेदार वीडियो मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। साथ ही जितने दोस्त इस पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 21वां प्रश्न देखिएगा, और 21वें प्रश्न में पूछा गया है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है? ये पूछा है यहाँ पर 21 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। ठीक है, अगला देखिएगा 22वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। 23 मनुष्य के शरीर में पुप्पी धमनी का कार्य है? तो ये धमनी क्या कार्य करती है ये आपको बताना है। 23वां प्रश्न है आपका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होगा। 24वां देखिएगा, मनुष्य का हृदय बना होता है किससे होता है? 2 आलिंद व 2 नीले से। मानव में प्रतिवर्ती क्रिया हेतु उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी होता है ये आपको बताना है। 25 का राइट आंसर देखना है, तो इसका राइट आंसर होगा सेरिबेलम। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा 26वां, एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? 26वां प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। मनुष्य में पुष्पों में बनने वाला हार्मोन तो ये कौन सा होता है? ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये कंप्लीट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर 28वां प्रश्न है, 28वें का आंसर होगा देखिए, 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने ध्यान दे लिया। 26वां प्रश्न जो है, एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमने आपको शायद ये बताया था, अनुमस्तिष्क। इसका ये राइट आंसर नहीं होगा, 26 का होगा राइट आंसर मध्य मस्तिष्क। अचानक एकदम यहाँ पर टिक लग रहा था तो शायद उस पर टिक लग गया वो। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क होगा। और मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन है, तो ये इसमें तो आपका राइट बता ही दिया था। ठीक है, ये वाला ही होगा इसमें। तो 28वां और देख लीजिए, 28वें में आपका राइट होगा, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। देखिए, परागकोश में पाए जाते हैं। तो 29 का जो आंसर होगा राइट आपका वो होगा परागकण। 30वां देखिए, 30 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा निषेचन। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई जल में, स्थल में, वायु में, उपरोक्त में सभी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा।
इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में, ठीक है। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। समजात अंगों का उदाहरण है, तो यहाँ पर 32 का आपको उत्तर बताना है और इसका उत्तर होगा चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है 23 जोड़े, ठीक है। मेंडल ने वंशागति के कितने नियम बताए हैं, तो ये 3 बताए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम 35, तारा का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है तारों का टिमटिमाना। तो 35वां प्रश्न जो आपका है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, ठीक है, 35 का ए। और 36 का देख लीजिए आप, 36 का आपको देखना है यहाँ पर ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। ओजोन परत का क्षय का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो 36 का राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। 37 देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब अम्लीय वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। 37वां प्रश्न है आपका और इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला देखिएगा, ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है 38, ठीक है, इसका होगा समताप मंडल में। जल प्रदूषण परिणाम है, किसका होता है जल प्रदूषण परिणाम। क्वेश्चन नंबर 39 लास्ट सेकंड। उनचालीस का, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है जल के अपव्यय का, तो इसमें हो जाएगा इन तीनों का ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। इसके बाद और है हमारा एक प्रश्न, ये वायु प्रदूषण के मुख्य घटक हैं, तो इसमें भी आपका राइट आंसर डी ही है, ठीक है, सभी का होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद आप सभी।